हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा आज का डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग जानते हैं क्या होता है पर्सनल सेलिंग, यानी पर्सनली जाके बेचना अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग पीपल टू बाय अ प्रोडक्ट थ्रू डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, अपने कस्टमर को। कैसे बेचते हैं? पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू, यानी हम खुद पर्सनली जाते हैं कस्टमर के पास और उसको इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उसको परसुएड यानी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम हमारा प्रोडक्ट खरीदो। तो जो भी हो रहा है यहाँ खुद जाकर हो रहा है पर्सनली। सेल्स प्रमोशन के मतलब क्या है? It refers to all the activities which are undertaken for the purpose of increasing sale। भाई सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी करना, कुछ भी ऐसा करना जिसकी वजह से आपकी सेल्स बढ़ सके, वो सारी एक्टिविटीज़ सेल्स प्रमोशन के अंदर आती है। सेल्स प्रमोशन नाम में ही है, सेल्स को प्रमोट करना यानी सेल्स को बढ़ाना। चलो सेकंड पॉइंट करते हैं, पर्सनल इंटरेक्शन। इन पर्सनल सेलिंग देर इज़ अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है आपका, यानी बायर और सेलर दोनों बिल्कुल आमने सामने पर्सनली एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। लेकिन सेल्स प्रमोशन में क्या होता है? इट डज़ नॉट इंक्लूड पर्सनल इंटरेक्शन विद कंज्यूमर्स। यहाँ जो है कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता है। हम अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हमने टीवी में ऐड दिखा दी कि भाई ये हमारा शैम्पू, आप इसे इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर और जो कस्टमर है वो आपस में टीवी से बात थोड़ा ना कर सकते हैं। अब टीवी में ऐड दिखा रहा है कोई इंसान, चाहे करीना कपूर दिखा रही है, चाहे कोई भी, अब आप उससे थोड़ा ना बात कर पाओगे टीवी में से कि हाँ भाई और मैडम कैसी हो, आप ठीक हो क्या, तुम्हारा प्रोडक्ट सच में अच्छा है क्या? कुछ नहीं पूछ सकते आप उससे टीवी से, है ना। नेक्स्ट है कॉस्ट इन्वॉल्व। पर्सनल सेलिंग में थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है। क्यों? क्योंकि भाई पर्सनली हर एक बंदे के पास जाना, उससे पर्सनली कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अब कितने सारे कंज्यूमर होते हैं, उनके पास पर्सनली जाके मैं प्रोडक्ट बेचूंगी और कन्विंस करूंगी, मेरा कितना समय बर्बाद होएगा और कितने पैसे बर्बाद होंगे। सेल्स प्रमोशन में थोड़ी सी कम कॉस्ट आती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा हाई नहीं आती है, क्योंकि सेल्स प्रमोशन में मेथड्स बहुत सारे होते हैं। तो आप कोई भी ऐसा मेथड्स चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। नेक्स्ट इज सुटेबल। इफ़ मार्केट हैव लोअर पोटेंशियल कस्टमर। अब पर्सनल सेलिंग कब सुटेबल है, कब बढ़िया रहती है, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना कब बढ़िया रहता है? जब आपके फ्यूअर पोटेंशियल कस्टमर हो, यानी आपको लगता है कि आपके कस्टमर्स कम हैं, लिमिटेड जो हैं आपके कस्टमर्स हैं, तब आप उनको पर्सनली प्रोडक्ट बेच सकते हो। लेकिन सेल्स प्रमोशन कब बेहतर रहती है? जब आपको ये पता है कि आपके कस्टमर्स बहुत सारे हैं। सपोज़ आपके कस्टमर्स जो हैं लाखों में हैं, करोड़ों में हैं, तो आप सोचो एक बंदा यार किसके घर जाके कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि मेरा साबुन तेल पानी खरीद लो? नहीं पॉसिबल है। टीवी में ऐड दिखा दो, न्यूज़पेपर में ऐड दिखा दो, मैगजीन्स में ऐड दिखा दो, लोग अपने आप रीड कर लेंगे और उनको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। किस टाइप के प्रोडक्ट पर्सनल सेलिंग के थ्रू बेचे जाते हैं? प्रोडक्ट अगर आपके कस्टमाइज्ड हैं और टेक्निकली कॉम्प्लेक्स हैं। कस्टमाइज्ड से मतलब है कि कंज्यूमर ये चाहता है कि वो अपनी मन मर्जी के फीचर्स डलवाए, आपके अपने खुद के वो जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है उसमें अपनी मर्जी के फीचर्स डलवाए। टेक्निकली कॉम्प्लेक्स से मतलब है जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की गई है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी डिफ़िकल्ट है कि इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खुद से किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप पर्सनली बेचें, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे प्रोडक्ट को हम खुद से कहीं से जाके खरीद लेंगे बिना किसी गाइडेंस के, तो हमें तो वो चलाना ही नहीं आएगा, हमें तो वो समझ ही नहीं आएगा। लेकिन सेल्स प्रमोशन में किस टाइप के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं? जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और जिन्हें समझना बहुत आसान होता है। स्टैंडर्डाइज्ड से मतलब है कि एक ही प्रोडक्ट होता है, उसमें ज़्यादा फीचर्स हम ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि लक्स साबुन है या क्लिनिक प्लस शैम्पू है। अब भाई यूँ थोड़ा ना हो सकता है कोई यूँ खट्टा ऐड कर दो ज़्यादा साबुन में, मीठा ऐड कर दो, नमक ऐड कर दो, तेल ऐड कर दो, कुछ ऐसा तो नहीं होता ना इन सब चीज़ों में। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है, यानी एक
फिक्स कर रखे हैं ये प्रोडक्ट ऐसे, अब जो भी खरीदना चाहता है जैसे खरीदना चाहता है खरीद लो। नेक्स्ट है पर्पस। अब पर्सनल सेलिंग का मेन पर्पस क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। यानी आप लोगों को अवेयर करना चाहते हो कि ये प्रोडक्ट खरीदो और साथ में कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हो, क्योंकि अगर आप उनसे पर्सनली टच में रहोगे, पर्सनली बात करोगे तो उनसे अच्छे रिलेशंस बन पाएंगे। लेकिन सेल्स प्रमोशन का मेन क्या है कि आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हो और अपना जो स्टॉक है उसको डिस्पोज करना चाहते हो, यानी बस जैसे तैसे करके फिनिश करना चाहते हो। जैसे कि आपने डिस्काउंट दे दिया तो फटाफट आपका सारा स्टॉक क्लियर हो जाएगा, लोग सोचेंगे सस्ता प्रोडक्ट है, फटाफट खरीद लो।